गंगा के किनारे प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों से युक्त हैं। ये अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व के स्थान हैं। वे हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गंगा की कहानियां पौराणिक कथाओं और इतिहास को प्रतिध्वनित करती हैं। वे देवी देवताओं, राजाओं और रानियों के बारे में बताती हैं, जो सभी पवित्र नदी से जुड़े हुए हैं। गंगा सिर्फ पानी नहीं है, वह आस्था, आशा और पवित्रता का प्रतीक है। वह प्रकृति और मानवता के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। नरेटर: गंगा पवित्र नदी। गंगा भारत में सिर्फ एक नदी नहीं है, वह एक देवी है, वह एक माँ है, वह लाखों लोगों की जीवन रेखा है। उनका जल पवित्र माना जाता है कि वह पापों को धो देती है। गंगा अपनी सारी महिमा में भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा बहती है। उनका सफर पौराणिक कथाओं और वास्तविकता की कहानी है। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की कहानी है। ये पवित्र नदी भारतीय संस्कृति के ताने बाने में बुनी गई है। उनकी पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है और उनका जश्न मनाया जाता है। गंगा का ग्लेशियल उद्गम। हिमालय की ऊंचाइयों में गंगा का जन्म होता है। उनका जन्म स्थान गंगोत्री ग्लेशियर है, जो शांत सुंदरता का स्थान है। यहाँ बर्फीली चोटियों और प्राचीन परिदृश्यों के बीच भागीरथी नदी निकलती है। यह शक्तिशाली गंगा का स्रोत है। भागीरथी पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाती है। वह चट्टानी ढलानों से नीचे गिरती है। कच्ची शक्ति और सुंदरता का एक दृश्य। जैसे जैसे वह नीचे उतरती है, वह गति पकड़ती है। वह अन्य धाराओं से जुड़ती जाती है। प्रत्येक उसकी बढ़ती ताकत में इजाफा करती है। देवप्रयाग में गढ़वाल हिमालय में बसा एक शहर, एक संगम होता है। भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है। यह मिलन प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है। दो शक्तिशाली नदियां मिलती हैं, वे एक हो जाती हैं। यहीं पर गंगा का वास्तव में जन्म होता है, अपार शक्ति और आध्यात्मिक महत्व की नदी के रूप में। देवप्रयाग से गंगा भारत के मैदानों में अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। वह अपने साथ हिमालय की पवित्रता लेकर चलती है। वह लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी जल लाती है। गंगा की यात्रा प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। यह सभी चीजों की परस्पर बर्बंडन हाइट की याद दिलाता है। सहायक नदियां गंगा की जीवन रेखा। गंगा अपनी यात्रा में अकेली नहीं है, वह असंख्य सहायक नदियों द्वारा पोषित है। ये नदियां नसों की तरह एक दिल में बहती हैं, उसकी ताकत में योगदान करती हैं। वे उसके आयतन और विविधता को बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक यमुना है। वह इलाहाबाद के पवित्र शहर में गंगा से मिलती है। यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अपने साथ हिमालय का जल लाती है। अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां गंगा में उसके मार्ग में शामिल होती हैं। गोमती उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती हुई वाराणसी के पास गंगा में मिल जाती है। घाघरा, जो नेपाल से निकलती है, छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी और गंडक नदियां, जो हिमालय से भी निकलती हैं, गंगा में अपना जलदान करती है। प्रत्येक सहायक नदी गंगा में अपना विशिष्ट चरित्र लाती है। वे उसकी समृद्ध जैव विविधता में इजाफा करते हैं। वे उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व में योगदान करते हैं। ये सहायक नदियां गंगा की जीवन रेखाएं हैं। वे उसके निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। वे हमें हमारी जल प्रणालियों की परस्पर संबद्धता की याद दिलाते हैं। गंगा के तट पर पवित्र शहर। गंगा भारत के हृदय से होकर बहती है। उसके तट पर सदियों से शहर फले फूले हैं। ये शहर सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं है, वे आध्यात्मिक केंद्र हैं। वे इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबे हुए हैं। हरिद्वार, जहां गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, भगवान का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह हिंदुओं के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है। तीर्थयात्री यहां पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। वे आशीर्वाद और आध्यात्मिक नवीनीकरण चाहते हैं। वाराणसी, शिव का प्राचीन शहर, एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि वाराणसी में मरने से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। शहर के घाट, नदी तक जाने वाले सीढ़ियां गतिविधि का केंद्र है।
इनका उपयोग स्नान, दाह संस्कार और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। कानपुर एक औद्योगिक शहर गंगा के तट पर स्थित है। पटना बिहार की राजधानी गंगा के तट पर स्थित एक और महत्वपूर्ण शहर है। यह सदियों से शिक्षा और व्यापार का केंद्र रहा है। प्रयागराज, जो कुंभ मेले के लिए जाना जाता है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। गंगा के तट पर एक और महत्वपूर्ण शहर है। ये शहर अपने चरित्र में अद्वितीय गंगा से एक साथ बंधे हुए हैं। वे भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पवित्र नदी की स्थायी शक्ति के प्रमाण हैं। भाग 5। खतरे में गंगा प्रदूषण और इसका प्रभाव। गंगा, जो कभी पवित्रता का प्रतीक थी, एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण ने उसके जल को दूषित कर दिया है। यह प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। शहरों और कस्बों का अनुपचारित गंदा पानी सीधे नदी में बहता है। औद्योगिक कचरा, जिसमें अक्सर जहरीले रसायन होते हैं, उचित उपचार के बिना छोड़ दिया जाता है। उर्वरकों और कीटनाशकों से लदा कृषि अपवाह प्रदूषण भार में इजाफा करता है। इस प्रदूषण का गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। नदी के पानी की गुणवत्ता काफी खराब हुई है। यह उन लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए गंगा पर निर्भर है। जहरीले पानी से जलीय जीवन को खतरा है। मछली और अन्य जलीय जंतुओं की कई प्रजातियां घट रही हैं। गंगा का प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। यह उन लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है जो मछली पकड़ने और कृषि के लिए नदी पर निर्भर है। यह गंगा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी प्रभावित करता है। इस पवित्र नदी का प्रदूषण संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 6। नमामि गंगे नदी को फिर से जीवंत करने का मिशन। गंगा की विकट स्थिति को पहचानते हुए भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। इस एकीकृत संरक्षण मिशन का उद्देश्य नदी का कायाकल्प करना और उसके खोए हुए गौरव को बहाल करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। सीवेज की बढ़ती मात्रा को संभालने के लिए मौजूदा संयंत्रों का उन्नयन किया जा रहा है। औद्योगिक बहिस्राव निगरानी और उपचार को मजबूत किया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े मानदंड लागू किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नदी के किनारे वनीकरण को भी बढ़ावा देता है। ये मिट्टी के कटाव को कम करने और पानी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। गंगा को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। इसके लिए सरकार, उद्योगों और नागरिकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, कार्यक्रम गंगा के लिए आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह नदी को उसकी प्राचीन अवस्था में बहाल करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। भाग 7। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा। गंगा की जैव विविधता। गंगा नदी केवल पानी का एक पिंड नहीं है, यह एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। यह वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रेणी का समर्थन करता है। यह समृद्ध जैव विविधता नदी के पारिस्थितिक महत्व का प्रमाण है। गंगा लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन का घर है। डॉल्फिन की यह अंधी प्रजाति नदी के स्वास्थ्य का सूचक है। कछुओं की कई प्रजातियां, जिनमें भारतीय सॉफ्ट शेल कछुआ और काला तालाब कछुआ शामिल हैं, गंगा में निवास करती हैं। ये सरीसृप नदी की खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गंगा मछली की विभिन्न प्रजातियों का समर्थन करती है, जिनमें रोहू, कतला और हिल्सा शामिल हैं। ये मछलियां नदी के किनारे रहने वाले कई समुदायों के लिए भोजन और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रवासी पक्षी जैसे साइबेरियाई सारस और बार हेडेड हंस अपने वार्षिक प्रवास के दौरान गंगा आते हैं। वे नदी की जैव विविधता में इजाफा करते हैं। गंगा का पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण और आवास के नुकसान से खतरों का सामना कर रहा है। नदी की जैव विविधता का संरक्षण न केवल उन प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस पर निर्भर हैं, पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। भाग 8। गंगा जीवन और आजीविका का स्रोत। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है,
वह लाखों लोगों के लिए जीवन और आजीविका का स्रोत है। उसका जल विशाल कृषि भूमि की सिंचाई करता है, जिससे बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। किसान अपनी फसलों के लिए गंगा के पानी पर निर्भर है। मछुआरे अपनी आजीविका के लिए नदी की उदारता पर निर्भर हैं। नाविक नदी के उस पार लोगों और सामानों को पहुंचाकर अपना जीवन यापन करते हैं। गंगा एक समृद्ध पर्यटन उद्योग का भी समर्थन करती है। भारत और विदेशों से तीर्थयात्री इसके किनारे बसे पवित्र शहरों में आते हैं। इससे स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। गंगा का आर्थिक और सामाजिक महत्व निर्विवाद है। हालांकि नदी के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की अत्यधिक निकासी से नदी का प्रवाह कम हो रहा है। विभिन्न स्रोतों से होने वाला प्रदूषण पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, जिससे आजीविका और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। गंगा को संरक्षित करना केवल एक नदी की रक्षा के बारे में नहीं है, यह लाखों लोगों की आजीविका और कल्याण की रक्षा के बारे में है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए नदी के संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के बारे में है। गंगा की रक्षा की जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक की है। यह सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि भारत की यह जीवन रेखा आने वाली पीढ़ियों के लिए बहती रहे।